नमस्कार दोस्तों, यूपी इंफ्राजोन में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एक डेटा से जो इन दिनों काफ़ी ट्रेंडिंग में है। यहाँ दोस्तों हम बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। जितना मैंने रिसर्च किया और मुझे जितना पता है, दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर्स इकोनॉमी के लिए एक अहम भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमी में। ये मार्केट के लिक्विडिटी, डाइवर्सिफिकेशन और कैपिटल फॉर्मेशन का काम करते हैं। लिक्विडिटी की बात करें तो यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेट करते हैं और इनका जो पार्टिसिपेशन होता है ये लिक्विडिटी को बढ़ाता है। ये बढ़ती है इनके स्टॉक्स के परचेस और सेल से। इसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन किया जाता है। जितने ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो हमारा मार्केट है ये डाइवर्सिफाई होगा और जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाई होगा ये रिस्क के चांसेस को कम कर देगा। लेकिन उसी क्षेत्र में जब बहुत सारे लोग निवेश करने लगते हैं तो यहाँ पर रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। हालांकि ख़त्म नहीं होता है पर कम हो जाता है। इसके अलावा कैपिटल फॉर्मेशन में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर दोस्तों IPO ये काफ़ी सहायक होते हैं एक कंपनी के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि जो कंपनीज IPO लॉन्च करती हैं वो अपनी कंपनी को और भी बड़ा बनाना चाहती है और वो अपना IPO लॉन्च करती है, जहाँ पर लोग पैसा लगाते हैं और उनके पैसों से ये कंपनी बहुत बड़ी भी हो जाती है। दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे और इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर हम देख सकते हैं कि कैसे एक रिटेल इन्वेस्टर देश की इकोनॉमी में एक बड़ी भूमिका निभाता है। दोस्तों भारत में दो बहुत ही पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। इसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। ये दोनों ही बॉम्बे में लोकेटेड हैं। यहाँ पर दोस्तों 1696 कंपनी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और 5749 कंपनीज ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट किया है। दोस्तों यहाँ पर इनके लिए जो रेगुलेटरी बॉडी है वो सेबी और RBI है, जो इनके लिए कानून बनाती है। यहाँ पर दोस्तों जो स्टॉक एक्सचेंज है ये स्टेट लेवल पर भी होता है, लेकिन वो इतना पॉपुलर नहीं हुआ है जितना ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज पूरे भारत में पॉपुलर हैं। तो दोस्तों एक बड़े लेवल पे जब हम देखते हैं देश के अंदर मनी का फ्लो होता है और उन मनी के फ्लो से कंपनीज को पैसा जाता है। इसके अलावा वही पैसा जब ब्याज के रूप में कंपनीज से आम लोगों के पास आता है तो इस प्रकार से मनी का फ्लो रहता है। इसका हम छोटे स्तर पर भी देख सकते हैं कि बहुत जगह ऐसे स्कीम्स चलती हैं। अब हम बात करते हैं भारत की वास्तविक स्थिति की। तो यहाँ पर दोस्तों आज के समय में भारत के टोटल रिटेल इन्वेस्टर्स 8 करोड़ के आंकड़े को पार करने वाले हैं, यानी कि इतनी संख्या हो गई है। दोस्तों ये जो आंकड़े हैं ये 2023 तक के हैं। भारत के अंदर रिटेल ट्रेडिंग का बूम देखा जा रहा है और इसके कई कारण हैं जिसको हम आगे चर्चा करेंगे। करीब 2022 से 2023 में 22.4% का जंप देखा गया है रिटेल इन्वेस्टर के एडिशन के मामले में। यहाँ पर इंडिया का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसने $4 ट्रिलियन के मार्क को क्रॉस कर दिया है। इन टर्म ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडिया चौथे स्थान पर स्टैंड करता है, USA, चाइना और जापान के बाद। दोस्तों इस क्षेत्र में इंडिया काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है। और अगर हम स्टेट लेवल पे बात करें तो महाराष्ट्र पूरे भारत में लीड कर रहा है, करीब 1.5 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं। वहीं उत्तर प्रदेश ने गुजरात को 2023 में ओवरटेक किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर करीब 90 लाख रिटेल इन्वेस्टर्स हैं और गुजरात के अंदर 77 लाख के अराउंड रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। इसके बाद वेस्ट बंगाल, कर्नाटका और तमिलनाडु है जहां पर 50 लाख से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। इन सभी राज्यों ने स्पाइक देखा है। खासकर वो स्टेट्स जो ट्रेडिशनली इस क्षेत्र में ज़्यादा अच्छे नहीं थे, उन्होंने रिसेंटली कुछ ईयर्स में काफ़ी ग्रोथ दिखाई है। हम उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश ने करीब 33.8% की ग्रोथ दिखाई है रिटेल इन्वेस्टर्स के एडिशन के मामले में 2023 के अंदर, जो कि एक बड़ा आंकड़ा है। हालांकि दोस्तों एक बात और है कि अगर हम इक्विटी की बात करें कि कितना यहाँ पर शेयर है टोटल इक्विटी में पूरे रिटेल इन्वेस्टमेंट का, तो उसमें उत्तर प्रदेश के इन्वेस्टर्स संख्या में ज़्यादा भले हैं, परंतु इनका इन्वेस्टमेंट एज वेल कम्पेयर टू गुजरात और महाराष्ट्र वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक अच्छी ग्रोथ हम इसे कह सकते हैं। तो आज से कुछ साल पहले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पर कुछ अर्बन एरियाज़ के लोगों तक ही ये सीमित था, क्योंकि ये मार्केट अमीरों का मार्केट कहा जाता था। बहुत सारे लोग यहाँ पर घुसना चाहते थे, निवेश करना चाहते थे, लेकिन इसका जो प्रोसीजर था ऑफलाइन था, मुश्किल था और किसी को भी अगर इन्वेस्टमेंट करना होता था तो वो बॉम्बे जाके करता, वहाँ से कॉन्टैक्ट बनाता, ब्रोकरेज फीस ये सब। लेकिन आज का जो समय है यहाँ पर दोस्तों डिजिटल क्रांति हुई है। यहाँ पर जो डिजिटल क्रांति हुई है इसने इसके ग्रोथ में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम यहाँ पर काफ़ी फैक्टर दे सकते हैं। पहली बात तो यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है। पहले निवेश करने के लिए लोगों को बॉम्बे जाना पड़ता था या फिर ब्रोकरेज वगैरह इन सब का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन आज के समय में जैसे ही एक्सेसिबिलिटी ने, जैसे आज के समय में लोग बहुत ही आसानी से निवेश कर सकते हैं, उसने एक्सेसिबिलिटी को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर दिया है। इसके अलावा पहले लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी जो कि अब लगभग खत्म हो गई, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन लॉन्च हो गए हैं
और उन एप्लीकेशन के सहारे लोग बहुत ही ईजिली रजिस्टर करते हैं, पैसा लगाते हैं, स्टॉक खरीदते हैं, स्टॉक सेल करते हैं। प्रोसीजर भी काफ़ी सिंपल है। इसके अलावा जो और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अब लोकेशन के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं रहना पड़ता है कि उन्हें एक पर्टिकुलर एरिया में जाकर निवेश करना है। तो दोस्तों ये सारा जो लैक था इन सबको धीरे धीरे निपटा लिया गया है। आज के समय में इसकी ग्रोथ के जो महत्वपूर्ण कारण बताए जा रहे हैं वो एक्सेसिबिलिटी है, दूसरा डिस्पोजेबल इनकम है। लोगों के पास आज के समय में स्पेंड करने के अलावा भी कई सारा पैसा बच जाता है जिसका यूज़ वो इन्वेस्टमेंट में कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर दो और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि हमें नोट डाउन करनी चाहिए। पहली महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आज के समय में अवेयरनेस इस क्षेत्र में काफ़ी आ गई है। बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं प्लस यूट्यूब चैनल्स हैं जो इससे संबंधित इन्फॉर्मेशन लोगों को देते हैं कि कैसे निवेश करना चाहिए, कैसे यहाँ पर हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं, उनकी मदद से यहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी पॉपुलर हुई हैं। प्लस पॉपुलेशन के बीच इस क्षेत्र के बारे में अवेयरनेस आई है। एक मिडिल क्लास पॉपुलेशन जो इस क्षेत्र में पहले उतना ध्यान नहीं देती थी, अब वो स्टॉक में पैसे लगाती है। इसको ऐसा पैसिव इनकम के रूप में लोग लेते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट इसमें लगाते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अवेयरनेस बढ़ी है जिस कारण इसकी ग्रोथ हुई है। तो हम देख सकते हैं किस प्रकार उत्तर प्रदेश यहाँ पर ग्रोथ कर रहा है, न केवल उत्तर प्रदेश ग्रोथ कर रहा है। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।